प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। कठोपनिषद प्रवचन भाग 2 द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि जब किसी चीज को पाने के लिए तुम रो पड़ते हो तो उस समय वेदांत कहता है कि जिसके पाने के लिए तुम रो रहे हो वो तुम खुद ही हो। जो तुम अपने को न जानकर दूसरे को पाने के लिए रो रहे हो, वो विषय भोग पाने के लिए जो तुम रो रहे हो, स्वर्ग नरक पाने के लिए जो तुम रो रहे हो, स्वर्ग पाने के लिए, ब्रह्मलोक पाने के लिए, ये सब अपने को अपने दिल से कहीं बाहर जब हम ईश्वर को समझते हैं तो ऐसा होता है। और अगर हम ऐसा समझते हैं तो ऐसा हमारा ईश्वर जो होगा वो अधूरा ही होगा। और स्वामी जी ने डांट भी लगाई थी कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो तुम खुद ही हो जिसको तुम पाना चाहते हो। अब स्वामी जी आगे कहते हैं, यह विद्या जो होती है, विद्या माने ज्ञान होता है, और वह क्या था यह बताने के लिए नहीं होती है। इतिहास विद्या नहीं होती, और क्या होगा यह बताने के लिए भी नहीं होती है। वह तो ज्योतिष विद्या होती है। क्या होगा यह बताने के लिए तो ज्योतिषी को पैसे देना पड़ेगा, और क्या था यह बताने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वेदांत विद्या का यह स्वरूप नहीं है। यथार्थ वस्तु क्या है जो भूत में भी वही थी, भविष्य में भी वही रहेगी, वह क्या चीज है यह बताने के लिए विद्या है। वह चीज है वर्तमान में तुम्हारा आत्मस्वरूप, इसलिए चिकेत नहीं है, इसलिए इसमें चिकेत नहीं है, नचिकेत है। माने जिसमें चैन नहीं है, इसमें कंकड़ चुन चुन महल बनाया नहीं है, इसमें अग्नि स्थापना नहीं है, इसमें समिधाधान नहीं है, इसमें अग्नि प्रज्वलित करना वेदी बनाना नहीं है, इसमें कुछ कंडका करना नहीं है, इसमें ब्राह्मण बुलाना नहीं है। यह तो विद्या है। विद्या सचमुच तुम ब्रह्म हो। अगर इसमें तुमको कोई आपत्ति हो तो जो अड़चन मालूम पड़ती हो वह गुरुजनों से पूछकर उस अड़चन का, उस संशय का निवारण कर लो। तनिक उनके चरणों में तो बैठो भाई। इसको समझने में तुम्हारी बुद्धि में जो दोष है उसका निवारण करने के लिए शिक्षा प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो। दरअसल तुम भक्त हो। यह बात अगर समझ में नहीं आती तो कहो हम इसका क्रम ही सुना दें। धर्म का तो यह कहना है कि तुम्हारे कर्म में जो दोष आ गए हैं वे अस्वाभाविक हैं, आगंतुक हैं। उन दोषों के निवारण के लिए धर्मानुष्ठान करना चाहिए। उपासना का यह कहना है कि यह जो तुम्हारे अंदर स्वातंत्र का अभिमान आ गया है, समष्टि में यह बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर का स्मरण करके अपने स्वातंत्र का अभिमान दूर करना चाहिए। योगाभ्यास का कहना है कि यह सब तुम्हारा विक्षेप है। चित्त को एकाग्र कर लो, ना कुछ करना है ना कुछ सोचना है। चित्त को निरुद्ध कर लो, तुम दृष्टा हो। यह सब तो जड़ में है। कर्म भी जड़ में है, और कर्म वासना भी जड़ में है, और आना जाना भी जड़ में है। स्वर्ग लोक भी जड़ में है, मर्त्य लोक भी जड़ में है। चित्त के एक विक्षेप के कारण यह सब तुमको अंदर मालूम पड़ते हैं। तुम अपने को अलग कर लो। सांख्य कहता है कि नहीं नहीं, इसमें चित्त की चंचलता भी हेतु नहीं है, केवल अविवेक ही हेतु है। चित्त चाहे चंचल हो चाहे समाधिस्थ हो, समाहित हो, तुम विवेक करके देख लो। तुम चंचल और समाहित दोनों प्रकार के दृश्य के दृष्टा हो। और यह धर्म अधर्म, यह राग द्वेष, यह स्वर्ग नरक, यह सुख दुख, ये सब के सब जड़ दृश्य में है। तुम्हारे साथ इनका कोई संबंध ही नहीं है। जिसने विवेक करके अपने को दृष्टा अनुभव किया वह मुक्त हो गया। जिसने नहीं किया वह मुक्त नहीं है। यह सब धारा
चलती रहती है सृष्टि में, इनको चलने दो, बहने दो। वेदांत कहता है कि जिसको तुम जड़ की धारा बोलते हो वह कहाँ है, किस देश में है, बाहर है कि भीतर, पहले है कि पीछे, स्व है कि अन्य है। अपने अखंड स्वरूप में यह जड़ नाम की कोई वस्तु, दृश्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ना कोई दुख है, ना कोई जड़ है, ना कोई मृत्यु है। तो अद्वितीय आत्मबोध, अद्वितीय ब्रह्मात्म बोध वेदांत सुनाता है। वेदांत कुछ करने को नहीं बताता, वह बताता है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा ही है। अब इसके आगे का सत्संग भगवान अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।